अब बात करेंगे उत्तराखंड के त्रासदी की। 3 दिनों के मुश्किल के सफर के बाद आखिरकार एबीपी न्यूज की टीम धराली पहुंच गई। वहां जाकर हमने अपने कैमरे में तबाही का मंजर रिकॉर्ड किया। धराली में अब गांव का नामो निशान मिट चुका है पूरी तरह से। इंसानों के नाम पर कुछ स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीमें ही मौजूद है। बड़े बड़े होटल्स और घरों की जगह अब वहां सिर्फ तबाही के निशान है। देखिए तस्वीरें। जिस जगह पर उस दिन सैलाब ने कई लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया, उस जगह पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि ये वही जगह है जहां पर ये सैलाब आया था। ऊपर से दिख रहा वीरान गांव करीब जाने पर त्रासदी की याद दिला रहा था। ठीक सामने आप देख सकते हैं, दो पहाड़ों के बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, वहीं से बादल फटने के बाद जो पानी का सैलाब आया उसने सब कुछ बहा दिया। बड़े बड़े होटलों से रौनक रहने वाली धराली में 2 मंजिलों तक के घर मलबे में दबे दिखाई दिए। जो मकान है उसकी सिर्फ छत दिख रही है और मकान 2 मंजिल था और पूरी तरीके से मकान देखिए मलबे में दब गया है। धराली गांव में फिलहाल सिर्फ रेस्क्यू टीमें और उनके रेस्क्यू के सामान ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो बेहद खूबसूरत गांव धराली अब केवल इतिहास बन गया है। सैलाब ने 5 तारीख को कई जिंदा लोगों को जमीन के नीचे गाड़ दिया। अब उन्हीं लोगों की तलाश है और धराली नाम का वो गांव तो अब बचा नहीं, लेकिन जमीन के नीचे दबी जिंदगी ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीमें तीसरे दिन भी लगी हुई हैं। जमीन खोद कर अब किसी तरह अंदर दबे लोगों को ढूंढा जा सकता है। जेसीबी लगा करके जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर के साथ रेस्क्यू टीमें भी खुदाई में लगी रही। जो गाद के नीचे, पत्थरों के नीचे दबे हुए लोग हैं, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। इस तलाशी अभियान में डॉग स्क्वाड का बड़ा रोल है। जहां पर उनको आशंका हो रही है वहां पर इसी तरह के गड्ढे खोदे जा रहे हैं और उसके बाद डॉग्स के जरिए यहां पर तलाश की जा रही है। तबाही के इस वीडियो में जो घर दिखे, उन घरों के ऊपर अंदाजा लगाकर खुदाई की जा रही है। हमें संभावना है कि यहाँ पर डेड बॉडीज हो सकती हैं, जहाँ पे हमने वीडियोस वगैरह के जरिए लोकल जो पब्लिक है, जो बचे हुए लोग, उनसे बात करके तो इस एरिया को हमने ईयरमार्क किया। हालांकि 3 दिन हो गए, अभी भी रेस्क्यू टीम को जमीन के नीचे ना तो कोई मुर्दा मिला और ना ही जिंदा। एबीपी न्यूज की टीम ने धराली के पास उन लोगों से बातचीत की जिन्होंने अपनी आंखों के सामने उस त्रासदी को देखा था। अब भी उस मंजर को याद करते हुए वो डर जाते हैं। सीटी और चीखों की आवाज के बीच आए सैलाब ने उस इलाके में काम कर रहे लोगों को जिंदगी भर का सदमा दिया। बाल बच्चे पकड़ के बच्चे को लेके जंगल में पूरी एक रात जंगल में बैठे। वो याद करेंगे तो सर अभी भी हम लोगों को हो जाएगी तो डर लगती है सर। पूरा हमारा नज़र में आ गया सर। आम लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के साथ रेस्क्यू टीम ने वहां अस्थायी पुल भी बनाया। कि सेना के द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लकड़ी का पुल तैयार किया गया है ताकि इस पार से उस पार जाया जा सके। धराली और आसपास के इलाके में फिलहाल चुनौती सिर्फ मलबे के नीचे दबी जिंदगी की नहीं, बल्कि बाहर जो लोग बच गए उनके मन में उस दोपहर का डर निकालना भी जरूरी है। तो धराली गांव में इस वक्त कुछ बचा है तो वो बस पत्थर, पानी और मलबा। आपने अब तक देख ही लिया होगा कि उस रोज आए सैलाब ने धराली को किस तरह से नक्शे से मिटा दिया है। बड़े बड़े होटल और घर टूटने के बाद धराली की पहचान सिर्फ तबाही वाले गांव की ही रह गई है। उस तबाही से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। छिपी है, पतली सी दिख रही ये धार खीरगढ़ नदी की है। वही खीरगढ़ नदी जिसमें बादल फटने के बाद पानी का लेवल इतना बढ़ा कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया। नदी से निकलकर पानी धराली गांव के एक एक घर को तोड़ता जा रहा था। धीरे धीरे उस छोटी नदी ने बड़ी तबाही मचाई। पहले जहां कभी नदी की धार के इर्द गिर्द घर हुआ करते थे, वो पूरी की पूरी जगह तबाही के बाद मलबे में बदल गई। तबाही से पहले जिस धराली में 1000 लोग रहा करते थे, तबाही के बाद वहां बस मलबे का ढेर है। पहले भागीरथी नदी और गांव के बीच कुछ फर्क था, अब मलबा और नदी एक जैसे हो गए। तस्वीर में ऊपर के इलाके में जो घर दिख रहे हैं, यहीं से नीचे हो रही तबाही के वीडियोस बनाए गए थे।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में नबन्ना अभियान रैली निकाली गई। ये रैली आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के 1 साल पूरे होने पर आयोजित की गई। भीड़ आक्रोशित हो गई। भीड़ ने लोहे के बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। भारी भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी। पुलिस ने भी एक्शन लिया और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। ऐसा लगा मानो पूरी कोलकाता पुलिस ही सड़क पर उतर आई हो। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी ने भी मोर्चा निकाला। इस दौरान बंगाल बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे दिखाई दिए। बीजेपी नेताओं की भी कोलकाता पुलिस के अधिकारी से नोकझोंक हुई। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल से जाने वाली हैं। पहली बार कोई मालगाड़ी सामान लेकर कश्मीर घाटी पहुंची। इसी के साथ कश्मीर घाटी में लॉजिस्टिक और आर्थिक विकास के लिए अध्याय की शुरुआत हो गई है और कश्मीर से सीधे राष्ट्रीय माल ढुलाई नेटवर्क से जुड़ गया है। ये मालगाड़ी पंजाब के रूपनगर से सीमेंट लेकर कश्मीर घाटी के अनंतनाग गुड्स स्टेट पहुंची। 21 डिब्बों वाली इस मालगाड़ी ने 600 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे से भी कम समय में तय की। इस सीमेंट का उपयोग घाटी में सड़क, पुल और आवासीय भवनों जैसी परियोजनाओं में किया जाएगा, जिससे विकास की रफ्तार और लोगों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है। रेलवे के इस कदम ने घाटी में कनेक्टिविटी और निवेश के नए अवसरों के दरवाजे भी खोल दिए हैं। वहीं उत्तराखंड के धराली में आई आपदा पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने बेतुका बयान दे दिया और आपदा को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में धर्म विशेष के खिलाफ बुलडोजर एक्शन से जोड़ दिया। एसटी हसन ने आपदा को ईश्वर का इंसाफ बताया और दावा किया कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं हो रहा। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। वहीं बीजेपी ने एसटी हसन के इस बयान पर तल्ख प्रतिक्रिया दी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को भी वो मजहबी खांचे में देख करके लोगों के दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इधर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी एसटी हसन के बयान को घृणित करार दिया। इस प्रकार के जिसे कहा निम्न स्तरीय और निकृष्ट बयान की मैं निंदा करता हूँ। धराली आपदा पर एसटी हसन के बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने एसटी हसन की भाषा को दूषित करार दिया। बावजूद एसटी हसन अपने बयान पर कायम है। एक और बयान में एसटी हसन ने कहा, बुलडोजर एक्शन की वजह से ऊपर वाले का रहम खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 90 दिन भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी रही। इस बीच आतंकवादियों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवान घायल हो गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी तेज कर दी। कुलगाम के अखलवन क्षेत्र में चल रही मुठभेड़ घाटी में सबसे लंबे आतंकवाद विरोधी अभियानों में से एक है। इस इलाके में 1 अगस्त को 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद जवानों ने इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया, जो अब तक जारी है। सेना के अधिकारी 24 घंटे इन अभियानों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही जंगलों में आतंकियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने किश्तवाड़ छोड़कर पाकिस्तान में रह रहे कई आतंकियों के घरों पर छापेमारी की। पुलिस ने एक साथ कई घरों पर धावा बोला और छानबीन की।